अगर आपको दोनों डिस्काउंट साथ में मिल रहे हैं तब आप इसमें एंट्री कैसे करेंगे? जैसे कि आप माल खरीद रहे हो, आप माल खरीद रहे हो, मतलब जैसे कि आपने रिकॉर्ड खरीद रहे हो 50 रुपए का, ठीक। शॉपकीपर ने आपसे बोला हम ये 50 रुपए का रिकॉर्ड आपको 45 रुपए में दे रहे हैं। 5 रुपए का डिस्काउंट किसने दिया? शॉपकीपर ने अपनी तरफ से दिया। वो क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट हुआ 5 रुपए। फिर अब आपको 5 रुपए माइनस करने के बाद कितने मिल रहा? 45 रुपए में मिल रहा। और आप उनसे क्या बोल रहे हो? नहीं, हमें 45 का रिकॉर्ड आप 40 में दे दीजिए। आप बोल रहे हो अब ये कैसे डिस्काउंट हो जाएगा? कितने में ले रहे हैं अपन? 40 में। दोनों डिस्काउंट है साथ में, तो आप एंट्री कैसे करोगे? जैसे क्वेश्चन हमने आपसे बोल दिया 75,000 का माल खरीदा जिसपे 2% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। क्या है क्वेश्चन? 75,000 का नगद माल खरीदा जिसपे 2% ट्रेड है और 3% कैश है। तब 2 में क्या आ जाएगा? पहले तो कैश, नगद माल है। अब कंट्रोल प्लस एंड करते हैं। अमाउंट कितना था? 75,000। जब भी आपको दोनों डिस्काउंट साथ में मिल रहा है, आपको सबसे पहले माइनस कौन सा करना है? ट्रेड डिस्काउंट। अगर दोनों डिस्काउंट एंट्री में साथ में है, पहले कौन सा माइनस करना है? ट्रेड डिस्काउंट। मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाय 100। अमाउंट कितना आ गया? 1,500 आए। 75,000 में से माइनस कर देंगे 1,500। अमाउंट कितना है? 73,500 आए। अब आपको शॉपकीपर ने कितने परसेंट डिस्काउंट दिया था? 2%। ट्रेड डिस्काउंट था। अमाउंट माइनस करने के बाद कितना आया? 73,500। अब आप 73,500 पे 3% कैश डिस्काउंट है, मतलब जो अपन ले रहे हैं, तो कितने पे निकालेंगे? 73,500। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100। अमाउंट कितना आ जाएगा? 2,250, सॉरी 5। अब आप क्या करेंगे? 73,500 में से माइनस करेंगे 2,205। क्लियर? क्लियर है ना? एंड कर देंगे। अमाउंट कितना आ गया? 73,295। अब अपन उन्हें केस कितना देंगे? दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद देंगे। 2% जो उन्होंने दिया, 3% जो हमने दिया, दोनों माइनस करने के बाद देंगे। मतलब कौन सा देंगे? ये वाला देंगे। उन्होंने दे दिया तो उसके बाद अपन बोल रहा है 5% और 5 रुपए का और ले लिया। अब अपन उन्हें केस कितना देंगे? 40 रुपए देंगे। हाँ, तो ऐसा इसमें हो दोनों डिस्काउंट माइनस करने के कितना आया? यह है। तो इसमें यही अमाउंट लिखा जाए। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था, तो उसमें अमाउंट कितना आता? 40 रुपए। दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद अपन केस कितना देते हैं? डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अब एंटर करें। अब बाय आप परचेज में अमाउंट कितना लिखेंगे? अब परचेज में आपको वो अमाउंट लिखना है सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, जो शॉपकीपर ने आपको दिया था, मतलब 45 में दे रहा था। इसमें अमाउंट कितना आता था परचेज में? 45 नहीं, इसमें हाँ इसके हिसाब से तो ये आएगा। अभी आप बात कर रहे थे 45 में, उसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? 45 में। और इसमें कितना आएगा? ये वाला 73,500 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अब आप सोच रहे हो डिस्काउंट में कितना आएगा? 2 में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। और डिस्काउंट में अमाउंट कितना आ जाएगा? सिर्फ कैश डिस्काउंट वाला यही था 2,205। कैश डिस्काउंट अपन अलग से शो करते हैं, रेट डिस्काउंट नहीं करते। यही एंट्री हो गई यहाँ पे। कर लेंगे दोनों डिस्काउंट साथ में, एंटर करके सेव कर देंगे। कर लेंगे, फिर से बताएंगे एक बार याद बता। देखो अपन जैसे नगद माल खरीद रहे हैं 75,000, उस पर 2% ट्रेड है, 3% कैश है। तो नगद माल है तो 2 में क्या आ जाएगा? कैश। कंट्रोल प्लस एन किया, अमाउंट कितना है? 75,000। जिस पे पहले क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट, मतलब मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाय 100। अमाउंट कितना आया? 1,500। 75,000 में से माइनस कर दिया 1,500। अमाउंट कितना आया? 73,500। अब इस पे अपन को कैश डिस्काउंट में मिला, किस पे निकालेंगे? 73,500 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 डिवाइड बाय 100। अमाउंट कितना आएगा? 2,205। अपन यहाँ पे 73,500 में से माइनस कर देंगे 2,205। अमाउंट कितना आएगा? 71,295। कैश के सामने कौन सा लिखेंगे? बताइए, कैश के सामने अमाउंट कौन सा आएगा? दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद 71,295। बाय में क्या आ जाएगा? परचेज। अब इसमें अमाउंट कौन सा आएगा? सिर्फ रेट डिस्काउंट माइनस करने के बाद, मतलब 73,500। और 2 में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। इसमें अमाउंट यहाँ पे उसने ले ली 2,205 के डिस्काउंट, एंटर करके सेव। और इसमें अब आप नरेशन क्या डालेंगे? बी
गुड्स परचेज बाय कैश 2% टीडी एंड ऐसा भी लिख सकते हो, और जो अपन एंड का साइन लगाते हैं ना वो भी लगा सकते हैं, एंड 3% सी एंटर करके से। चल नहीं है आपको इतना, इतने में तो डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना आप सोल्व कर लेना, आ जाएगा।